प्यारे रीडर्स, मैं हूँ आपकी राइटर सहर अली कुरैशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की किस्त नंबर 26 के साथ। किस्त शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पर एपिसोड पे 150 व्यूज़ आ रहे हैं। उन 150 लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है उन सब से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलें बिना मज़ीद देर किए हम पढ़ते हैं आज की किस्त को। हम आज पढ़ेंगे बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी नावल की 26वीं किस्त। एल्बर्ट कंपनी पहुंचा और उसका रुख जिब्रील के दफ्तर की तरफ था। अब वो कदरे पुरसुकून था। कॉरिडोर से होता हुआ जिब्रील के दफ्तर जा रहा था जब उसे सामने से ही जिब्रील आता हुआ दिखाई दिया। एल्बर्ट जिब्रील को देखकर खुशी से उसकी तरफ बढ़ा। जिब्रील भी एल्बर्ट को सामने से अपनी तरफ आता हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। जिब्रील की मुस्कुराहट देखकर एल्बर्ट को और ढारस मिल गई तो वो फिर तकरीबन दौड़ने के से अंदाज में उसके पास पहुंचा और फिर उससे लिपट गया। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो जेडी? एल्बर्ट ने दुखी दिल से पूछा। जिब्रील ने उसके गिर्द बाजू बांधे और फिर उससे अलग हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया कि आज सब मिसेस जिब्रील का हाथ मांगने गए हैं? एल्बर्ट के ऐसे कहने पर जिब्रील खुलकर हंसा। वेल डन एल्बर्ट, मतलब तीर सही निशाने पर लगाया है जाकर, उसने दिल में खुद से कहा और खुद को दाद दी। जिब्रील ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और फिर अगले ही लम्हे संजीदा हो गया और फिर बोला, मक्खन लगाना बंद करो। मतलब जिब्रील दाऊद को कोई आईने में कहाँ उतार सकता है? जिब्रील की बात पर एल्बर्ट ने रोंदी सी सूरत बना ली और फिर बत्ती सी दिखाई। मैं तो बस तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था मेरे भाई, एल्बर्ट ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिब्रील ने कोई जवाब न दिया और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा जब एल्बर्ट भी उसके साथ ही चलने लगा। कहीं जा रहे हो? जिब्रील की तरफ से लफ्ज़ी जवाब दिया गया। ठीक है, खैर से जाओ, एल्बर्ट ने नरमी से कहा। जिब्रील लिफ्ट में दाखिल हो गया और फिर एल्बर्ट अपने दफ्तर की तरफ चला गया। जिब्रील सलसबील के पीछे जा रहा था। सलसबील की बातों ने उसे तकलीफ तो बहुत दी थी, मगर वो जानता था अभी वो उसकी किसी बात को नहीं समझेगी। उसे अपने सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ था और उसे बताना चाहता था कि आज उसके घर वाले सलसबील के घर गए हैं, मगर सलसबील ने उसे बात करने का मौका ही कहाँ दिया था। वो सलसबील ही क्या जो जिब्रील को सुन ले, उसकी बात मान ले, उसे समझ ले। वो लिफ्ट के ज़रिए ग्राउंड फ्लोर में आया और फिर इमारत से निकलकर पार्किंग लॉट में आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और उसे स्टार्ट करके सलसबील के रिक्शे के पीछे चल पड़ा। कंपनी के बाहर रिक्शा उसी ने खड़ा करवाया था जिसमें बैठकर सलसबील गई थी। थोड़ी सी मुसाफत तय करने के बाद जिब्रील को उसका जाता हुआ रिक्शा दिखाई दिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता हुआ उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर पहले की हुई सलसबील की तल्ख बातों का असर अब ज़ाइल हो चुका था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उस दिन वो कदम कदम सलसबील के पीछे जा रहा था और आज वो गाड़ी में उसके पीछे जा रहा था। ये एहसास जिब्रील दाऊद के लिए बहुत सुकून आवर था। वो हमेशा पूरी ज़िंदगी उसके पीछे ही चलना चाहता था, उसका मुहाफिज, उसका प्रोटेक्टर बनकर, उसकी शील्ड बनकर, उसके कदमों के निशानों पर। वो चाहता था सलसबील मुस्तफ़ा हमेशा उसके आगे हो, उससे 2 कदम आगे चल रही हो। वो उसे कामयाब देखना चाहता था, वो उसे मजबूत देखना चाहता था और ये करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी थी जो वो करने वाला था। शाम समय सलसबील दोपहर के बाद कमरे से बाहर न निकली थी। उमर काम से वापस आ चुका था और इस वक्त अपनी वालिदा के पास बैठा था। मलीहा बेगम ने दिन में होने वाले तमाम वाक़या उसे सुना दिया था और उससे साथ ये भी कह दिया था कि उन्हें जिब्रील और उसकी फैमिली बहुत पसंद आए हैं। मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो बहुत नेक बच्चा लगता है और यकीनन होगा भी, और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। वो हमारे इस गरीब से घर में खुद चल कर आए और एक बार भी उनकी पेशानी पर बल न आया और मेरी सलसबील से बहुत अच्छे से मिले। मेरी सलसबील के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए उनके हाथ थक नहीं रहे थे।
मैं अपनी ज़िंदगी में उसे खुश देखना चाहती हूँ। मैं सलसबील की खुशी देखना चाहती हूँ। मलीहा बेगम ने दर्द से उमर का हाथ थाम कर कहा। कुछ लम्हे उमर खामोश रहा और सोचता रहा। फिर बोला, आपकी अपिया से बात हुई? उन्होंने कुछ कहा इस बारे में? क्या उन्हें कोई एतराज़ तो नहीं? उसने अकीदत के साथ अपनी वालिदा से पूछा। नहीं, अभी मेरी इस बारे में उससे कोई बात नहीं हुई। नहीं, अभी मेरी इस बारे में उससे कोई बात नहीं हुई। उल्टा वो दोपहर से कमरे में बंद है और ताबीर बता रही थी वो उनके सामने नहीं आना चाहती थी। वो महज मेरे कहने पर उनसे मिली। इससे तो ये साफ ज़ाहिर होता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। मलीहा बेगम ने तकलीफ से सर झुकाकर कहा। और जो कुछ भी उसके साथ हो चुका है वो किसी दूसरे मर्द पर एतबार कर भी कैसे सकती है, ख्वाह वो सच्चा ही हो। उसे तो यही लगेगा ना कि वो भी उसे धोखा देने के लिए और बाद में छोड़ के चले जाने के लिए आया है। उनकी आंखों में नमी उतर आई, जिसे देखकर उमर ने भी तकलीफ से आंखें बंद कर ली। उसके दिल में डर बैठ गया है कि फरद की तरह हर कोई उसे छोड़ देगा और जो इल्ज़ामात अनफाल उस पे लगा चुकी है, उस औरत से क्या बईद है कि वो सब जिब्रील से नहीं कहेगी और मेरी बेटी का घर बसने नहीं देगी। अम्मी, उमर ने उन्हें टोका। मायूसी नहीं करें, अपिया का घर अनफाल ने नहीं अल्लाह ने बसाना है और इंशाअल्लाह एक दिन अपिया बहुत खुश होंगी अपनी ज़िंदगी में, इंशाअल्लाह। मलीहा बेगम ने भी ज़ेरे लब कहा। और आपको क्या लगता है ये सारी बातें जिब्रील दाऊद से किए बगैर हम कोई फ़ैसला करेंगे? तो क्या तुम उससे ये सारी बातें करोगे? मलीहा बेगम ने हैरानगी से पूछा। जी अम्मी, उमर ने लफ्ज़ी जवाब दिया। उमर की बात पर वो खामोश रही। अम्मी, अभी आप अपिया से कोई बात मत कीजिएगा। मैं पहले जिब्रील दाऊद से मिलना चाहूँगा और उससे सारी बातें क्लियर करूँगा। फिर उसके बाद अगर मुझे भी वही महसूस हुआ उनसे मिलकर जो आपने महसूस किया है, तो फिर मैं खुद अपिया से बात करूँगा उनके लिए। और आप जानती हैं ना, फिर वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। मलीहा बेगम ने सर हिलाया। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। जिब्रील ने भी कहा तुमसे मिलना चाहता है वो। मैं कल जाऊंगा उनसे मिलने, उमर ने कहा और फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। सलसबील के घर से होने के बाद अनाया और सरमद साहब अपने घर चले गए थे, जबकि दाऊद साहब और जोहरा बेगम भी अपने घर चले गए थे। जब वो घर पहुंचे तो जिब्रील को लाउंज में इधर उधर बेचैनी से चक्कर काटते हुए देखा। दाऊद साहब नीम मुस्कुराए और अंदर बढ़े। अस्सलामुअलैकुम, उन्होंने बुलंद आवाज़ में सलाम लिया। अपने बाबा की आवाज़ पर जिब्रील जो चक्कर काट रहा था, उसने गर्दन मोड़कर उन्हें खुशी से देखा, बाबा, और फिर तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और उनसे लिपट गया। वालेकुम अस्सलाम बाबा जान। फिर वो बेचैनी से उनसे अलग हुआ और सवाल पर सवाल करने लगा। बाबा, वो वहाँ सब कैसा रहा? क्या वो ठीक थी? आप मिले उससे? कैसी लगी वो आपको? हाँ हाँ हाँ। उसकी बेचैनी पर दाऊद साहब कहका लगा उठे और फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे बरखुदार, ज़रा सब्र करोगे? हमें बैठ तो लेने दो। जिब्रील ने सर हिलाया और फिर वो तीनों सोफे पर जाकर बैठ गए। जोहरा इब्राहिम इस सब में बस जिब्रील की बेसब्री और बेचैनी को खुशकुन आंखों से देख रही थी। बताएं ना बाबा, क्या वो ठीक थी? कैसी लगी आपको? सोफे पर बैठते ही जिब्रील ने दोबारा बेसब्री से पूछा और फिर उसने अपने बाबा के दोनों हाथ थाम लिए, उनकी तरफ बच्चों की तरह देखने लगा। दाऊद साहब अपने इतने बड़े 32 साला और समझदार खूबरू बेटे को यूं बच्चों की तरह बावला हुए देख रह रहकर हैरान हो रहे थे और उस समय वो उन्हें कोई बच्चा ही लग रहा था। फिर जिब्रील अचानक बोला, यकीनन अच्छी ही लगी होगी। मेरी सलसबील है ही ऐसी, कोई उसे नापसंद कर ही नहीं सकता। देखने वाले की आंखें पाकीज़ा होनी चाहिए बस। बेशक, दाऊद इब्राहिम और जोहरा इब्राहिम ने बैक वक्त उसकी बात का जवाब दिया। जिब्रील ने खुद ही सवाल पूछा, फिर खुद ही उसका जवाब दे दिया, मगर फिर अगले ही लम्हे दोबारा उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। उसकी इस हरकत पर वो दोनों मुस्कुराते चले गए। दाऊद साहब ने गहरी सांस ली और फिर बोले, हमारी बेटी हमें बहुत पसंद आई है और उससे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और तुम्हारी पसंद लाजवाब है मेरे बब्बर शेर। उन्होंने जिब्रील की पीठ पर हाथ रखते हुए चेहरे पर खुशी सजाकर कहा। फिर अचानक वो उसकी आंखों के करीब झुके और उसके सर पर
शफ़क़त से हाथ रखा और फिर सरगोशी नुमा नरमी से बोले, तुमने एक मासूम हिरन को चुना है और अब उसे शेरनी बनाना तुम्हारा काम है। ये बात उन्होंने इस अंदाज में कही थी कि बस वो दोनों ही सुन सके थे। उनकी बात पर एक पल के लिए जिब्रील ने उनकी आंखों में देखा, फिर अगले ही लम्हे वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ बोला, बाबा वो शेरनी ही है, आप नहीं जानते उसे, वो लड़ती है मेरे साथ, और तो और मुझे आंखें भी दिखाती है, मुझे। उसने अपनी तरफ इशारा किया, जिब्रील दाऊद को। सलसबील की ज़ुबान दराजी याद करके जिब्रील ने गोया उनकी इत्तला में इजाफा किया था। हा 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 हा, दाऊद साहब एक बार फिर कहका लगा उठे। उन दोनों बाप बेटे को इस तरह सर जोड़े सरगोशियाँ करते और फिर कहके लगाते देख ज़ोहरा इब्राहिम मुस्कुराए बिना ना रह सकी। फिर ज़ोहरा इब्राहिम ने मसनूई खांसते हुए उन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, जैसे कहना चाह रही हों कि वो भी इधर मौजूद हैं। वो एक दूसरे से दूर हुए और ज़ोहरा को अपनी तरफ देखता पाकर झीम से गए और मज़ीद मुस्कुराने लगे। हमने मिसेज़ मुस्तफ़ा से अपनी बेटी का हाथ मांग लिया है और जल्द फ़ैसला करके हमें फ़ोन कर देंगे, फिर हम हमारी बेटी और तुम्हारी दुल्हन को घर ले आएंगे। ज़ोहरा इब्राहिम ने मोहब्बत से जिब्रील को देखते हुए कहा। उनकी बात पर जिब्रील भरपूर अंदाज में मुस्कुराया, इंशाअल्लाह। और फिर उन तीनों ने बैक वक्त इंशाअल्लाह कहा। चलो तुम अपनी पुप्पो के पास बैठो, फिर मिलते हैं, दाऊद साहब ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा और फिर उठकर स्टडी रूम की तरफ चले गए। जिब्रील उठा और जाकर दूसरे सोफे पर अपनी पुप्पो के पास बैठ गया, फिर उसने उनके कंधे पर सर रख लिया। ज़ोहरा इब्राहिम ने जिब्रील के झुके हुए सर को हाथ के हाले में लिया और उसके रुखसार को छुआ। पुप्पो ये सब जल्दी करे ना, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। उसकी बेसब्री पर ज़ोहरा सर झटक कर मुस्कुराई। सलसबील कैसी लगी आपको? आपने उससे कोई बात की? सर हनोज उनके कंधे पर रखे जिब्रील ने आंखें मूंदे पूछा। वो बहुत खूबसूरत है। ज़ोहरा इब्राहिम के जुमले पर वो बंद आंखों से मुस्कुराया। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, जिब्रील ने ज़ेरे लब कहा। मैंने बताया उसे कि तुम उसे बहुत चाहते हो। अपनी पुप्पो के कहे गए इस जुमले पर जिब्रील ने पट से आंखें वां की, हैरानगी से सर उठाया और फिर होंठों पर मुस्कुराहट लिए उनकी तरफ देखने लगा। यकीनन उसने आगे से कुछ नहीं कहा होगा सिवाय चादर मुट्ठी में दबोचने के। सलसबील का परेशानी और बेचैनी में अपनी चादर को मुट्ठी में दबोचना याद करके उसने नीम मुस्कुराहट के साथ सरगोशी की, जो उसकी पुप्पो ना सुन सकी। और क्या कहा आपने? और मैंने ये कहा। उन्होंने जिब्रील का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और बोली कि मेरा जिब्रील बहुत खुशकिस्मत होगा अगर उसे तुम जैसी पाकीज़ा और नेक दुल्हन मिले। जिब्रील, जो उनके बोलने का इंतज़ार कर रहा था, उन्होंने जैसे ही ये जुमला अदा किया, उसकी आंखों में खुशी और नमी उतर आई। जिब्रील की आंखों में सलसबील के लिए बेपनाह मोहब्बत और तशक्कुर की नमी देखकर ज़ोहरा इब्राहिम को सलसबील की किस्मत पर रश्क आया, मगर अगले ही लम्हे उनके दिल ने गवाही दी कि सलसबील मुस्तफ़ा जैसी लड़की जिब्रील दाऊद जैसा शोहर ही डिज़र्व करती है। जिब्रील की आंखों में मौजूद नमी उसके रुखसार से बहकर उसकी दाढ़ी में जज्ब हो गई। ज़ोहरा इब्राहिम ने अपने पोरों की मदद से उसके चेहरे से इन आंसुओं को साफ़ किया और जिब्रील ने आंखें बंद कर ली और दोबारा पूछा। ज़ोहरा इब्राहिम ने उसका चेहरा हनोज थाम रखा था और मैंने कहा, उसकी आंखों में तुम्हारा अक्स लहराता है। उनके इस जुमले पर जिब्रील ने आंखें खोली और उनकी तरफ देखा, जो शफ़क़त से उसे ही देख रही थी। फिर उसने कुछ नहीं कहा। जिब्रील ने सरगोशी नुमा दरियाफ्त किया। उसके सवाल पर ज़ोहरा मुस्कुराई। नहीं, वो बस यूं ही बिल्कुल तुम्हारी तरह यूं आंसू बहाती रही जैसे अभी तुम बहा रहे हो। उनकी बात पर जिब्रील ने तकलीफ़ से उनकी तरफ देखा। मतलब वो रोई थी और उसका एक हाथ फ़ौरन अपनी जेब में मौजूद रुमाल की तरफ गया। फिर उसने ज़ब्त से आंखें बंद कर ली, ये सोच कर कि उसके आंसू चुनने के लिए इस बार वो वहाँ मौजूद ना था। फ़िक्र मत करो, फ़ैसला तुम्हारे हक़ में होगा। जल्द वो तुम्हारे उक्कत में आएगी इंशाअल्लाह। ज़ोहरा इब्राहिम ने जिब्रील के दोनों कंधों को सहलाकर प्यार से कहा। इंशाअल्लाह, जिब्रील ने भी ज़ेरे लब कहा।
फिर वो सोफ़े से उठी और जिब्रील के सर पर शफ़क़त से प्यार देते हुए ऊपर ज़ीनों की तरफ बढ़ गईं और उनका रुख अपने कमरे की तरफ था, जबकि जिब्रील वहीं सोफ़े पर बैठा दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए अपनी पेशानी पर रखकर सलसबील मुस्तफ़ा को तसव्वुर में देखने लगा। रात समय 2:15 पर वो रात के पहर कहीं जा रही थी। अकेली कहाँ जा रही थी ये वो नहीं जानती थी। ये बहुत सुनसान रास्ता था, अंधेरे से भरा हुआ। वो रात के पहर कहीं जा रही थी, अकेली कहाँ जा रही थी ये वो नहीं जानती थी। ये बहुत सुनसान रास्ता था, अंधेरे से भरा हुआ। वो यहाँ अकेली इस वक्त क्या कर रही थी, इस बात का जवाब उसके पास ना था। फिर अचानक इस सुनसान रास्ते पर उसने देखा सामने से आते हुए अनफाल को। उसके साथ चंद बच्चे और कुछ लोग थे जिनके हाथों में पत्थर और कंकड़ थे। सलसबील को किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो उसने फ़ौरन अपने कदम वापसी के लिए मोड़ लिए और तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। उसके साथ ही अपने पीछे आते लोगों के कदमों की चाप भी सलसबील को तेज़ सुनाई देने लगी। मारो इसे, जाने मत देना, वो एक बद किरदार लड़की है। सलसबील को अनफाल के बुलंद जुमले की आवाज़ सुनाई दी जो वो इन सब से कह रही थी। पकड़ो इसे, मारो इसे। सलसबील का दिल मुंह को आने लगा। वो खौफज़दा सी सरगोशियाँ करती बिना सामने देखती दौड़ रही थी। फिर अचानक उसने महसूस किया खुद को किसी के महफूज हिसार में। उसे किसी ने दोनों बाजुओं से थामकर अपने हिसार में कर लिया था और पीछे से उछाले गए पत्थर उस शख्स की पीठ से बुरी तरह टकरा कर ज़मीन बोस हो गए थे। ये मंजर देखकर सलसबील ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने भीगी खौफज़दा आंखों को खोलकर सामने देखा, अपने सामने मौजूद इस शख्स को जिसने उसे बचाया था। स्याह दाढ़ी, स्याह फिक्रमंद आंखें जो उसके चेहरे पर टिकी थीं। ये शख्स और कोई नहीं जिब्रील दाऊद था। जिब्रील। सलसबील के लबों ने उसके नाम की सरगोशी की। चूँकि सलसबील का आधा चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ पेशानी और आंखें नजर आ रही थी, इसलिए सामने मौजूद शख्स इसके हिलते हुए लब ना देख सका। फिर उस शख्स ने पलटकर खूनखार नज़रों से पीछे मौजूद उन लोगों को देखा। सलसबील जो जिब्रील को बेतासुर अंदाज में देख रही थी, उसके अचानक चेहरा मोड़ लेने पर सलसबील का सख्ता टूटा तो उसने जिब्रील के हाथों का लम्स अपने बाजुओं पर महसूस किया। फिर उसने फ़ौरन से पहले उसके हाथों को खुद से परे झटकते और 2-3 कदम पीछे होकर खड़ी हो गई। सलसबील के पीछे हटने पर जिब्रील ने वापस उसकी तरफ चेहरा किया। माजरत चाहता हूँ, उसने शर्मिंदगी से माजरत की। आपको बचाने के लिए ये करना पड़ा, क्या आप ठीक हैं? उसने फिक्रमंदी से पूछा। सलसबील ने कोई जवाब न दिया और जैसे ही दोबारा उन लोगों की तरफ मुड़ा, सलसबील फ़ौरन से पहले मंजरे आम से गायब हो गई और 10 कदम दूर मौजूद चलकर एक दरख्त के पीछे छुप गई और फिर चादर की ओर से जिब्रील की पुश्त को देखने लगी। उसने देखा कि जिब्रील के देखने पर वो तमाम लोग चले गए हैं और फिर जैसे ही जिब्रील वापस सलसबील की तरफ पलटा, उसका पलटना महसूस करके सलसबील फ़ौरन पीछे हो गई और रुख मोड़कर उसने खुद को तकरीबन मुकम्मल उसकी नज़रों से छुपा लिया। वो कई लम्हे इधर उधर उसे देखता रहा और तलाश करता रहा, मगर सलसबील उसे ना मिली। फिर सलसबील ने दोबारा रुख मोड़ा और हल्का सा चेहरा दरख्त की ओर से बाहर निकालकर जिब्रील को देखा। उसने देखा कि अब वो वापस जा रहा है। उसके लौट कर जाने पर सलसबील के दिल को कुछ हुआ, जैसे उसका जाना सलसबील को अच्छा ना लगा हो। वो यकटुक उसकी पुश्त को खाली नज़रों से देख रही थी, जो अपनी हथेलियों को देखता हुआ जा रहा था, जैसे उनमें से कुछ महसूस कर रहा हो। क्या महसूस कर रहा था, सलसबील समझ ना पाई। वो मुसलसल उसे देखती रही जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल ना हो गया। उसने उसकी जान बचाई थी और उसके हिस्से के पत्थर खुद पर ले लिए थे। ये बात सलसबील मुस्तफ़ा के लिए नहायत हैरान कुन और नाकाबिले यकीन थी। उसी के साथ ही सलसबील की आंख खुली। उसकी पेशानी पसीने से भीगी हुई थी। वो उठ के बैठ गई और पीछे दीवार के साथ टेक लगा ली उसने। फिर उसने अपने हाथ की पुश्त से अपनी पेशानी पर मौजूद पसीने की बूंदों को साफ़ किया और मुसलसल गहरी सोचों में गुम हो गई। ऐसे ख्वाब तो उसे आते ही रहते थे जिनमें अनफाल उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, मगर पहली बार उसने वो ख्वाब देखा था जिसमें उसे बचाया गया है और
اور بچانے والا بھی کوئی انجان شخص نہیں بلکہ جبریل داؤد تھا۔ اپنے بازو پر سلسبیل کو اس کے ہاتھوں کا لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس نے اصل میں اسے بچایا ہو۔ یہ احساس بہت عجیب تھا اس کے لیے۔ کئی لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی اور اسے سوچتی رہی۔ اس کی فکر مند آنکھیں اور سیاہ داڑھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور تہجد ادا کرنے کے لیے چارپائی سے نیچے اتری۔ شاید میں نے انہیں کچھ زیادہ ہی سوچنا شروع کر دیا ہے، اس لیے وہ میری خواب میں آئے ہیں، سلسبیل نے خود سے کہا اور چارپائی سے اپنی چادر اٹھا کر اوڑھی۔ سلسبیل نے ہمیشہ کی طرح اپنے ازلی انداز میں بات کا پس منظر ہی بدل کر رکھ دیا تھا، مگر دل اسے مسلسل جھٹلا رہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور غسل خانے کی طرف بڑھی وضو کرنے کے لیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ اٹھاتے ہی اس کی نظروں کے سامنے جبریل داؤد کا روشن چہرہ آ گیا۔ سلسبیل جھیم سی گئی، وہ کیوں اس کے ذہن پر سوار ہو گیا ہے، اس نے دل میں خود سے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر سلسبیل نے بند آنکھوں سے زیر لب چند دعائیں مانگی اور اس سارے سمے کے دوران ایک منٹ بھی جبریل داؤد کا چہرہ اس کی آنکھوں سے پرے نہیں ہوا تھا۔ سلسبیل اپنی اس کیفیت سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر اس نے آمین کہتے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور جائے نماز طے کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاری ہے۔ چلیں جی دوستو، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ قسط پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ نئے آنے والے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اور قسط کے لاسٹ میں پھر کہنا چاہوں گی کہ 150 کے قریب لوگ اس قسط کو پڑھ رہے ہیں، تو کائنڈلی میری ان 150 لوگوں سے درخواست ہے کہ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر دیں۔ مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نئے آنے والے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ناول کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، جلد حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔